नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। आप इंतज़ार कर रहे थे सभी के बिहार में नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये वेबसाइट कौन सी है? आप सभी जानते हैं कि बिहार में तो इस वक्त एक ही वेबसाइट फेमस है, एक ही विभाग फेमस है जिसे हम बीपीएससी के नाम से जानते हैं। और ये न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में फेमस हो चुका है अपनी कार्य प्रणाली को लेकर के। तो आइए साथियों जानते हैं, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी 4 तारीख का ये आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग लिंक दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिस का, इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन का, और साथ में एडवर्टीजमेंट का भी यहाँ जिक्र किया गया है। आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक, 9वीं से 10वीं, और इसके साथ साथ में स्पेशल स्कूल टीचर को लेकर के, और कक्षा 11वीं और 12वीं के जो शिक्षक हैं इन्हें लेकर के डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पर कितनी सीट खाली हैं इनका जिक्र भी कर दिया गया है। अब ये सारे नोटिस आप लोगों को डाउनलोड कर लेने हैं। जी हाँ, एक एक पॉइंट आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। मैं फिर से एक बात आप लोगों को कह देता हूं जो हमेशा कहता हूं, दूसरे पर भरोसा करने के बजाय अपने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखिएगा और दूसरे की कही हुई बातों को तब मानना जब खुद एक बार उन सभी बिंदुओं को आप ध्यान से देख लो। तो सभी को पढ़ने, डिटेल में पढ़ने, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी। अब हमारे सामने बात आती है कि आपके लिए तीनों नोटिफिकेशन हमने जो डाउनलोड किए हैं उनमें सबसे जरूरी क्या है। सबसे जरूरी फिलहाल तो ये जानना है कहां पर कितने पद आए हैं। ये विज्ञापन संख्या है। जब तक ये भर्ती पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तब तक बार बार इसी विज्ञापन संख्या के तहत सारी गतिविधियां चलने वाली हैं। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत आपको जो वैकेंसी देखने को मिली है वो है 69,706। इसके साथ साथ आपको ये भी कहा गया है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर भी शिक्षकों की भर्ती हो रही है। यहां पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बता दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन ही आप लोगों को करना होगा। जो ये 4 बिंदु दिए गए हैं इसमें आपको बताया गया बिंदु नंबर 1 में कि निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 5/11 से 14/11 है। विलंब शुल्क का भी यहाँ जिक्र कर दिया गया है के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/11। तो ये तो वो बात हो गई है जो आप सबसे पहले जानना चाहते हैं कि हमें अप्लाई कब से करना है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसी आई कितनी है। अब किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है एक बार उन पर भी हम चर्चा करते हैं। सीक्वेंस में सभी बातों को हम जानते हैं। ये है बेटा वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया है बीपीएससी की ओर से किस पोस्ट पर आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसमें आप शिक्षा विभाग के अंतर्गत पाते हैं सबसे पहले जो ये का आपको नजर आया, 6ठी कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक के आप शिक्षक बनोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा इसी की वैकेंसी है 31,982। लेकिन इसके लिए आप लोगों का जो सीटेट है पेपर 2 वो पास होना चाहिए। पास किया हुआ है, चलिए अप्लाई कर दीजिएगा। इसके साथ आप लोग देखते हैं अगला बिंदु जो ख आपको यहां पर नजर आया, ये रहा बिंदु नंबर ख। ये 9वीं से 10वीं के लिए है और इसमें अध्यापकों के कुल 18,877 पद आपको दिए गए हैं। फिर बात आती है बेटा हमारे सामने जो नेक्स्ट है, जो अगली भर्ती, बहुत खास भर्ती 9वीं 10वीं के लिए विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए 270 पद यहां पर बताए गए हैं। और इसके साथ हम यहां पर पाते हैं 11वीं और 12वीं के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो भर्ती आई है वो आई है 18,577 पदों पर। जब आप डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ोगे, एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि किस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स का जिक्र किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण जो दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है, और जितने भी आप लोगों को पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए अहमियत रखता है।
हर पॉइंट आपके लिए अहमियत रखता है। अब जो आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना चाहते हैं, कौन से विषय के लिए, आइए आप सभी यहां पर देख लीजिएगा। लगभग सभी विषयों के लिए आपको यहां पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। हमारे लिए अब सबसे ज्यादा जो जरूरी बात आती है वो आती है कि अप्लाई करने के लिए जिस पोस्ट के लिए आप लोग जा रहे हैं, उन पोस्ट पर आपको क्या कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। अभी हम उन गाइडलाइंस पर ही आ रहे हैं, एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। आपके साथ ही मैं सभी बिंदुओं को यहां पर एक बार देख रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो बेटा डिटेल नोटिफिकेशन मैंने अभी भी आपके सामने ही देखा है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास खास बिंदु इसके अंदर बन सकते हैं। ऑलराइट, चलिए। तो आप लोगों को अगर 6ठी से 8वीं तक शिक्षक बनना है, या 9वीं से 10वीं तक बनना है, या फिर 11वीं से 12वीं तक बनना है, तो आपकी जो डिग्री है, साथ में आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। और आप सभी बिहार में जब शिक्षक बनने की अभी सोच बैठे हैं, तो याद रखिएगा, फिर अगला मौका मिले ना मिले, और मिले तो कब मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब कुछ के मन में आ सकता है कि सर पहली भर्ती हुई थी, उसके बाद में अब दूसरी भर्ती भी आ गई है, तो क्या पता तीसरी भी आ जाएगी, हम रह गए तो। नहीं, ये मत सोचो कि तीसरी आएगी। अब की बार जो बच्चे हैं वो दिन रात मेहनत करेंगे, वो आप सभी हैं। जो पहली बारी में नहीं हो पाए, वो दूसरी बारी में सिलेक्ट होने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। तो उम्मीद भी हमें यही है कि आप सभी जी जान के साथ मेहनत करें। अब हमारे सामने बात आती है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको कुछ खास बातें यहां पर बताई गई हैं। आपको यहां पर कहा गया है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं, उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके पास में एक वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए। जो मोबाइल नंबर है वो मौजूद हो। जब तक आप लोग सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक आपका नियुक्ति पत्र आपको नहीं मिलेगा, आप स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाने नहीं लगेंगे, आपकी सैलरी नहीं आने लगेगी, ठीक है, तो तब तक आप अपनी यही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बचा करके रखना। इसी पर आपको सारी अपडेट लगातार मिलेंगी। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को जितने भी बिंदु दिए गए हैं, सभी बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। उन्होंने आपको बता भी दिया है यहां पर कि देखिए, स्कैन्ड कॉपी जो है पीडीएफ फॉर्मेट में और अधिकतम 100 केबी के साइज में होनी चाहिए। तो आपके जितने भी मांगे गए प्रमाण पत्र और दस्तावेज हैं, वो 100 केबी की पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल में होने चाहिए। जिस सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि से आप लोग आवेदन करेंगे, तो अच्छी क्वालिटी का वेबकैम होना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा है, आगे देखो। उन्होंने कहा कि जब आपका फोटो कैप्चर होगा, जब आपकी फोटो खींची जाएगी, बैकग्राउंड सफेद हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी वहां पर होनी चाहिए। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज अधिकतम 15 केबी साइज, और डायमेंशन भी आपको बता दी गई है, ये होनी चाहिए। ये वो खास बिंदु हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं। रजिस्ट्रेशन जब आप लोग वहां पर कर रहे होंगे, तो ऑनलाइन ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, कोई दूसरा मोड आपके पास में नहीं है। पेमेंट के बारे में भी, एप्लीकेशन के बारे में भी सभी चीजें आपको बता दी गई हैं। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो आपको नहीं बताया गया है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सभी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और यहां जाकर के सभी साथी ये 3 डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें, पढ़ें, समझें। अब बात आती है तैयारी की। तो आप लोगों की तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप लोगों का रहेगा। पूरी टीम तैयार है, जी जान झोंक देगी आपके लिए। अब आपको कोई भी दिक्कत आती है, या आप लोग मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, मुझे आप लोग कुछ भी बताना चाहते हैं, तो आपके लिए एक व्यवस्था मैंने कर दी है। और बेटा व्यवस्था जो की है वो ये कि टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम आप में से अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं,
AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह खर्ब, जो टेलीग्राम चैनल है, ये आप सभी को ज्वाइन करना है और यहाँ पर आपको सारी अपडेट लगातार सबसे पहले मिलती रहेंगी।